हेलो गाइस, आज मैं एक न्यू सीरीज को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। हमारा ये एपिसोड एक बैटल ग्राउंड से शुरू होता है, जहाँ दो आर्मीज आपस में लड़ रही होती है। काफी भयंकर लड़ाई के बाद यिंग जेंग की आर्मी जीत जाती है। यिंग जेंग किंग एम्पायर का फर्स्ट एम्पायर बन जाता है। जो भी उसके खिलाफ खड़ा होता है वह उसे मार डालता है, और जो भी सरेंडर करता है वो उसे अपना गुलाम बना लेता है। यिंग एम्परर बनने के बाद भी वो सुकून से नहीं बैठता, बल्कि अपने गुलामों से दिन रात काम करवाता है और अपनी आर्मी को बढ़ाता रहता है, क्योंकि उसका सपना होता है पूरी दुनिया पर राज करना। और बेशक जो भी उसके सपने के बीच आएगा वो उसे जान से मार डालेगा। सीन चेंज होता है और हम दो लोगों को देखते हैं, जिनमें से छोटे बच्चे का नाम होता है टियान मिंग और बड़े आदमी का नाम होता है काइरी, जो कि एक बहुत ही अच्छा स्वॉर्ड मास्टर होता है। तभी अचानक से उन्हें किंग एम्पायर की आर्मी दोनों तरफ से घेर लेती है और उनको सरेंडर करने को कहती है, और ये कहते हुए वो सब डर रहे होते हैं। स्वॉर्ड मास्टर पूछता है, क्या तुम्हें डर लग रहा? जिस पर टियान मिंग जवाब देता है, नहीं, मुझे डर नहीं लग रहा। स्वॉर्ड मास्टर बोलता है, जो तुम जानते हो ये सब क्यों डर रहे हैं? टियान बताता है, ये आपसे डर रहे हैं। पर स्वॉर्ड मास्टर बोलता है, ये मुझसे नहीं, मेरे रास्ते में आने के अंजाम से डर रहे हैं। स्वॉर्ड मास्टर आगे बोलता है, तुम इनकी आंखों में डर देख सकते हो, तो इन आंखों को कभी मत भूलना, क्योंकि तुम्हें स्ट्रांग बनना है। जिस पर टियान मिंग बोलता है, मैं कभी नहीं डरूंगा। स्वॉर्ड मास्टर कहता है, डरना बुरा नहीं है, और असल में स्ट्रांग वही होता है जिसका एनिमी उससे ज्यादा डर रहा होता है। ये सब बातें हो रही होती है और कोई ऊंचाई से ये नजारा देख रहा होता है। वो और कोई नहीं, मास्टर बेन ऑफ द मोहित स्कूल होता है, और उनके साथ होते हैं मास्टर जेओजी। वो कहते हैं, वाह क्या नजारा है। एक तरफ है किंग एम्परर की आर्मी और दूसरी तरफ है किंग एम्परर का मास्टर स्वॉर्डमैन। अभी वो लोग टियान मिंग के बारे में भी बात करते हैं, और तहकीकात से उन्हें मालूम हुआ होता है कि ये बच्चा एक अनाथ था जिसकी फैमिली ने इसे गोद लिया था। वो आग में जलकर मर गई और स्वॉर्ड मास्टर ने इसे बड़ी ही मेहनत से ढूंढा है, जिस पर वो समझ जाते हैं कि इस बच्चे में कुछ ना कुछ तो खास है। और वो खास बात क्या है ये आगे आपको मालूम हो ही जाएगा। यहाँ सोल्जर बहुत डर रहे होते हैं, और इसी डर के कारण एक सोल्जर गलती से एरो चला देता है, और स्वॉर्ड मास्टर एरो को डॉज कर देता है। वो एरो के ऊपर से छलांग लगाकर सबसे पहले उसी सोल्जर का गला काट देता है, और इसी के साथ एक भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। स्वॉर्ड मास्टर अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स दिखाते हुए उन सबको हरा रहा होता है। वो अकेले ही उन सब का सामना कर रहा होता है। तभी कुछ सिपाही मौका देखकर टियान मिंग पर हमला करते हैं, जिस पर स्वॉर्ड मास्टर आकर उसे बचा लेता है। बचाते हुए स्वॉर्ड मास्टर को ही चोट लग जाती है। जख्मी होने के बाद भी स्वॉर्ड मास्टर उन्हें एक एक करके मार रहे होते हैं। काफी लड़ाई के बाद स्वॉर्ड मास्टर थक जाते हैं और वह काफी जख्मी भी होते हैं, पर अभी और भी सिपाही आ रहे होते हैं, जिस पर वो हार नहीं मानते और खुद को दोबारा तैयार कर लेते हैं लड़ाई के लिए। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं एक इंजर्ड सिपाही को, जो कि संदेश लाया होता है। एम्परर संदेश पढ़ने के बाद काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो कहता है, कैसे एक बच्चे और एक स्वॉर्ड मास्टर ने, वो गुस्से में होता है इसलिए बोलता है, अगर 400 नहीं तो अब मैं 4000 भेजूंगा, 4000 नहीं तो 40 भेजूंगा, पर जीत मेरी ही होगी। तभी दरबार में एक आदमी आता है जिसका नाम होता है लाइसी, जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ किंग एम्पायर भी होता है। वो कहता है, गायनी एक अच्छा स्वॉर्ड मास्टर है, जिसके लिए 400 बंदे मारना उसके लिए कोई मुश्किल बात नहीं है, और मैं जानता हूँ कि उसे कैसे मारा जा सकता है। वो आगे बताता है कि घोस्ट वैली के मास्टर हमेशा दो ही शिष्यों को ट्रेन करते हैं, जो बड़े होकर एक दूसरे के राइवल बन जाते हैं। दोनों ही एक दूसरे से काफी ज्यादा अलग होते हैं, और लाइसी उस दूसरे से काफी ज्यादा अलग होते हैं। और लाइसी उस दूसरे मास्टर को ढूंढने के लिए जाता है। वो एक जगह पर पहुंचता है जहाँ पर बहुत ज्यादा स्नैक्स होते हैं। वो देखता है वहां पर एक लड़की को, जिसका नाम होता है कैलियन। लाइसी से बोलता है, मुझे तुम्हारे बॉस से मिलना है, जिस पर वो उसे रास्ता दिखाते हुए अपने साथ ही ले जाती है। एक जगह पहुंचने के बाद हम एक आदमी को थ्रोन पर बैठा हुआ देखते हैं। उसका नाम होता है विजोम। वो बोलता है, तुम यहाँ हो जिंदा तो ये सिर्फ हमारी पहचान की वजह से है। एक सिपाही ये सुनकर गुस्सा हो जाता है और वो बोलता है, तुम प्राइम मिनिस्टर से ऐसे बात नहीं कर सकते। विजोम अपनी तलवार निकालकर एक स्प्लैश करता है और वापस रख देता है। उसका वार इतना तेज होता है कि कुछ पता लगने से पहले ही उस सिपाही का गला कट चुका होता है। लाइसी विजोम को राजा के लिए काम करने का ऑफर करता है, पर विजोम मना कर देता है, जिस पर कैलियन उसे जाने को कहती है। लाइसी बोलता है, तुम्हारी स्वॉर्ड तकनीक बहुत ज्यादा खतरनाक है, पर कितनी दुख की बात है कि ये कभी गायनी यानी स्वॉर्ड मास्टर जैसी नहीं हो सकती। विजोम ही दूसरा स्वॉर्ड मास्टर होता है, इसलिए वो बोलता है, ये नाम मैं कभी नहीं भूल सकता। विजोम आगे बोलता है, आजकल वो राजा के खिलाफ बहुत ज्यादा एक्टिव है, यही वजह है ना कि तुम यहाँ आए हो। वह बोलता है, ये बात तो सभी जानते हैं कि कई साल पहले आपने मोहित स्कूल के लीडर को अपने तलवार के एक स्टॉक से मार दिया था। विजोम कहता है, हाँ, और तभी से वो मेरे पीछे पड़े हुए हैं मुझसे बदला लेने के लिए।
लाइसी बोलता है गायनी मोहित स्कूल के काफी ज्यादा नजदीक है, जिस पर विजोंग पूछता है वो बच्चा कौन है जिसे वो बचा रहा है, जिस पर लाइसी कोई खास जवाब नहीं देता, सिर्फ इतना बोलता है बस उस बच्चे को बहुत पहले ही मर जाना चाहिए था। और अपने सिपाहियों को भी साथ ले जाता है। से पूछती है कि आप क्या सोच रहे हैं। पूछता है कि वो कैंगलिंग और बाइफेक किधर है, जिस पर बताती है कि मैंने उन सबको इन्फॉर्म कर दिया है यहाँ आने के लिए। और वो सोम ट्रेनिंग कर रहा है एक माउंटेन पर जो कि सिर्फ 125 किलोमीटर दूर है। हम एक झलक देखते हैं जिसमें वो सोम को झरने के नीचे दिखाया जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम स्वॉर्ड मास्टर और टियान मिंग को देखते हैं जो अपने आगे के सफर पर निकल चुके होते हैं। टियान मिंग सारे रास्ते यही सोच रहा होता है कि कितने ज्यादा सिपाही थे, पर अंकल ने तो उन सबको अकेले ही हरा दिया। अंकल तो कमाल के हैं, मैं उनसे तलवारबाजी सीखूंगा ताकि मेरा कभी भी कोई गलत इस्तेमाल न कर सके। टियान मिंग सोर्ड मास्टर से कुछ देर आराम करने को कहता है क्योंकि वो काफी ज्यादा जख्मी होते हैं, जिस पर सोर्ड मास्टर कहते हैं कि रास्ता बहुत लंबा है और हमें चलते रहना चाहिए। वो चलने के लिए खड़े होते हैं और बेहोश होकर टियान मिंग पर ही गिर जाते हैं। टियान मिंग अंकल गायनी का खुद ख्याल रखने का जिम्मा लेता है। जब तक वो ठीक नहीं हो जाते वो स्वॉर्ड मास्टर के लिए पीने को पानी लाता है। तभी अचानक उसकी नजर कुछ मुर्गियों पर पड़ जाती है। टियान मिंग उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे भागता है। वो काफी मेहनत के बाद उनमें से 2 मुर्गियों को पकड़ ही लेता है। अब वो बड़े ही स्टाइल के साथ अंकल की तलवार निकालता है और मुर्गियों को उनके ऊपर लगाकर रोस्ट करने लगता है। साथ साथ बड़बड़ा भी रहा होता है, मेरे जैसा सेफ तो हो ही नहीं सकता और मेरे होते हुए आपको कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। दूसरी तरफ नजदीक ही एक गांव होता है और हम देखते हैं कि एक बच्चा बहुत सारे बड़े आदमियों से लड़ रहा होता है। इसका नाम जिंग शायुन होता है। ये असल में ट्रेनिंग कर रहा होता है। ये सच में हैंड टू हैंड कॉम्बैट में बहुत ज्यादा ही अच्छा होता है। वहाँ 2 लोग और भी होते हैं जिनमें से एक होता है सायु का अंकल लिंग और दूसरा होता है उसका मास्टर फैन। शायु को फायरवर्क की साउंड आती है और विंडो से देखकर उसे दुश्मनों का हमला समझने लगता है। इस पर वो फौरन वहां जाने के लिए भागता है पर मास्टर फैन उसे रोक लेते हैं और सिर्फ सिपाहियों को वहां जाने के लिए कहते हैं। जब उनका ध्यान नहीं होता तो शायु चुपके से वहां से निकल जाता है। यहाँ टियान मिंग को सिपाहियों ने घेर लिया होता है। वो अपने अंकल यानी स्वॉर्ड मास्टर की तलवार लेकर बीच में खड़ा होता है और कहता है मैं तुम पर रहम नहीं दिखाऊंगा, जैसे कि वो कोई 30 मार खान हो। शायु और उसके अंकल भी वहां आ जाते हैं और उसे कहते हैं तुम्हारा क्या नाम है और ये जमीन पर जख्मी आदमी कौन है, जिस पर टियान मिंग बोलता है तुम लोगों का इससे कोई मतलब नहीं है। अंकल लिंग पूछते हैं तुम यहाँ क्या कर रहे थे। टियान मिंग बताता है मैं तो यहाँ सिर्फ चिकन रोस्ट कर रहा था और तुम लोग आ टपके। तभी सायु की नजर उस यूनिक तलवार पर पड़ती है तो उसे देखने के लिए मांगता है, लेकिन टियान मिंग मना कर देता है। इस पर उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। अंकल लिंग शायु को तलवार से बचने के लिए कहता है पर शायु बहुत ही ज्यादा अच्छा फाइटर होता है, इसलिए वो टियान मिंग को मारकर दूर गिरा देता है और उसकी तलवार उसे मिल जाती है। तलवार पर क्वीन लैंग्वेज में कुछ लिखा होता है, वो उसे पढ़ नहीं पाते, इसलिए वो सोचते हैं कि ये कहीं किंग एम्पायर का स्पाई तो नहीं। इसलिए वो टियान मिंग को पकड़कर उससे पूछताछ कर रहे होते हैं पर वो कुछ नहीं बताता। अब सर लियांग ये अंदाजा लगा चुके होते हैं कि इन दोनों ने कुछ नहीं किया और ये बेगुनाह है। शायु वहां पर तैनात गार्ड को ढूंढने लगता है। तभी एक जॉइंट मैन जो वू शेंग होता है उस गार्ड को उनकी तरफ फेंक देता है। वो बहुत ज्यादा ताकतवर होता है, इसलिए सोल्जर को बहुत बुरी तरह से मार रहा होता है। वो सब अलर्ट होकर उसे इधर उधर ढूंढने लगते हैं। तभी वो पीछे से अचानक से हमला करता है। टियान मिंग उठता है और लड़ाई के बीच में भी उसे सिर्फ चिकन की पड़ी होती है। वो चिकन उठा रहा होता है, जिस पर सायु उसे भागने को बोलता है पर वू शेंग उसे पैर से पकड़कर हवा में लटका देता है। टियान मिंग को लगता है कि अब वो उसे खा जाएगा पर नहीं, वो सिर्फ चिकन खा जाता है, जिस पर टियान मिंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से से चिल्लाता है, चिल्लाकर उसे मार रहा होता है। तभी सायु से बचाने के लिए लड़ाई के बीच आ जाता है। वो शेंग सायु के हाथ में वो तलवार देख लेता है जिसका नाम रेनबो एब्स होता है, जिस पर उसे कैलियन की बात याद आ जाती है। जिसके पास वो तलवार यानी रेनबो एबेस होगी वही स्वॉर्ड मास्टर होगा और तुम्हें उसी को मारना है। और सायु को अपना टारगेट समझने लगता है। मास्टर फैन अपने सिपाहियों से सायु को प्रोटेक्ट करने को बोलते हैं पर वो उनको बहुत बुरी तरह से मार रहा होता है। अंकल लियांग सायु को यहाँ से भागने के लिए कहते हैं पर वो वहाँ रुककर अपनों के लिए लड़ना चाहता था। यहाँ लड़ाई के बीच टियान मिंग को गिरने की वजह से अपने बचपन की एक झलक नजर आती है, जिसमें हम देखते हैं एक महारानी को जो अपने बच्चे को रोते हुए एक सिपाही को दे रही होती है और बोलती है बेटा ये तुम्हें बचाने के लिए जरूरी है, तुम्हें एक दिन स्ट्रॉन्ग होकर वापस आना होगा। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है।